ओम नमः शिवाय। शिवलिंग की सौगंध, दूसरा सच। इंसान जब देखता है, एक बुजुर्ग आदमी था, बुढ़ा, वो चल बसा, उसके बच्चे वहाँ बैठकर उसके जाने पे शोक ना मनाते लेकिन खुशी मना रहे थे। ये कैसी विडंबना थी जिसने उन बच्चों को अपने कंधों पे घुमाया, चलना सिखाया था। वो रिश्ते देखे जो उसके जाने पे जैसी कोई बाहर वाला आता कहते शुरू हो जाओ और रोना शुरू कर देते। मतलब एक ऐसा पाखंड था, एक ऐसा दिखावा था। जब वो जिंदा था कोई आदमी उससे मिलने नहीं जाता था, क्योंकि उसके पास देने के लिए जो पैसे थे वो उन्हें पहले ही दे चुका था, ज़मीन जायदाद। अब वो एक सामान की वस्तु था। तो वो एक बोध हुआ, लगा क्या संसार के रिश्ते ऐसे ही होंगे। बुद्ध को जो बोध हुआ वो एक अलग था। सिद्धार्थ ने तो सिर्फ एक मरी हुई औरत देखी थी, लेकिन यहाँ तो जीते जागते रिश्तों को मरते हुए देखा था, तिल तिल। और ये क्रम 13 दिन तक चलता रहा। कहने को तो ये था कि 13 दिन कोई खाना नहीं बनेगा, लेकिन उनमें से जितने भी वो उसके बच्चे थे उन्होंने हमेशा बाहर जाके खाया। जो लोग खाना लाते वो फेंक दिए जाते, लेकिन उनके जो बाजार के खाने थे वो आते रहे। दूसरा कड़वा सत्य जीवन का वो देखा ज़िंदगी को करीब से कि ज़िंदगी लगी क्या यही रिश्ते हैं। बाप मरा हुआ था, हॉस्पिटल में तड़प रहा था, लेकिन उसका बेटा अपनी साली सलच के साथ मुंह में पड़ा हुआ था। सास ससुर की सेवा हो रही थी और बाप वहाँ तड़पते तड़पते मर गया। क्या यही रिश्ते होते हैं? उसकी किसी बेटी ने उसे आके देखने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि हर किसी ने ये कह दिया मुझे अपने ससुर की सेवा करनी है, ससुर ज़मीन जायदाद मेरे नाम लिख जाएगा। दूसरी बेटी ने कह दिया कि मेरे पास तो अभी वक्त नहीं है, मेरे तो बच्चे छोटे हैं। और ये देखते देखते वो बदनसीब भी हॉस्पिटल में दम तोड़ गया, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं था। यात्रा यहाँ ख़त्म नहीं होती है। जो रिश्तों का मोह होता वो क्यों छूटता है। अब बूढ़ी माँ थी जो तड़पती रही कि उसे देखने वाला जो उसे अपने साथ रखता था उसने उसका कोड़ कर दिया। उसका पूरा मुंह यहाँ कैंसर से तड़प उठा। कोई इलाज नहीं कराया। बड़े बेटे के पास कभी वक्त था ही नहीं। वो झूठ बोलता गया, मैं उसे हॉस्पिटल ले जाता हूँ, इलाज कराता हूँ, देखता हूँ। जब उसने अपनी बेटी को, जिसे उन्हें पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाया, उसने कहा मेरा ससुर अंतिम सांस ले रहा है, अगर मैं तेरे पास आऊँगी तो अभी तो जो ज़मीन का लेखा जोखा होना है, जो कैश मिलना है, वो जो मुझे जेवर मिलने हैं वो नहीं मिलेंगे। उसने अपना किनारा कर लिया। दूसरी वाली ने कह दिया मेरे पास तो जो है तबीयत ही सही नहीं, मैं तेरे पास आके क्या करूँगी। अब नौबत यहाँ आ गई। डॉक्टर ने कहा इसे घर ले आना होगा। जिस घर में वो आई, जिस बहू को वो बहू बना के लाई, उसने कह दिया इसका जो कैंसर है वो तो छुआछूत की बीमारी है। वो मंदबुद्धि, अकल ना शक्ल, लेकिन उसके पास ये डिग्री कहाँ से आई, और उसने उसे घर से उठाकर बाहर फेंक दिया। वो बूढ़ी औरत शायद बीमारी से कम, लेकिन इस गम में ज़्यादा मर गई कि उसके बेटे बहू ने उसके साथ क्या करा। जिन बच्चों को उसने अपना दूध पिला के पाला था, आज उन्होंने उसे बाजार में तड़पने और मरने के लिए छोड़ दिया। अब तुम ही बताओ, ऐसे रिश्ते हैं संसार में? क्या ये सत्य नहीं है? क्या आज तुम्हारे साथ या किसी और के साथ नहीं हो रहा? क्या तुम देखते नहीं हो? लेकिन तुम्हारी आत्मा कहाँ सो जाती है? तुम्हारे मुंह से एक जवाब क्यों नहीं निकलता? क्योंकि जो आज हम बोएंगे कल वो काटेंगे। आज हम धृतराष्ट्र तो बनते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन वो क्या जिनके हम बच्चे हैं। बाजार से तो हम गोद ले आते हैं बच्चों को और कहते हैं ये हमारे बच्चे हो गए, लेकिन हम जिनके बच्चे थे हमने उनके लिए क्या करा। याद रखो, जो सगा अपने माँ बाप का नहीं वो किसी का नहीं होता। इतिहास गवाह है। और अब ये कड़वा सत्य यहीं ख़त्म होता है। ओम नमः शिवाय।